नमस्कार दोस्तों, महात्मा जी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास बीपीएल कंपनी का एक 9 वाट का एलईडी बल्ब है और यहाँ पर एक ओरिएंट कंपनी का एलईडी बल्ब है, ये भी 9 वाट में है। इन दोनों एलईडी बल्ब को खोलना बिल्कुल अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे इस ओरिएंट वाले एलईडी बल्ब में यहाँ पे सोल्डरिंग किया हुआ है दोनों पॉइंट्स में, और वहीं यहाँ पर देख सकते हैं जो बीपीएल कंपनी का एलईडी बल्ब है, इन एलईडी बल्ब के दोनों टर्मिनल में यहाँ पे सोल्डरिंग नहीं किया हुआ है। यहाँ पे इस प्रकार से पिन लगाई हुई है। इस प्रकार से इन दोनों पिनों को जब आपस में आप इस प्रकार से निकालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से ये बाहर आ जाती है। वहीं यहाँ पर देख सकते हैं ओरिएंट कंपनी का जो एलईडी बल्ब है, यहाँ पे सोल्डरिंग किया हुआ है। इन दोनों पॉइंट्स को जब तक आप सोल्डरिंग आयरन की मदद से इन दोनों टर्मिनल को अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे, तब तक इसका एलईडी जो ड्राइवर है वो हमारा बाहर नहीं आ पाएगा। तो चलिए सभी का यहाँ पे इसका ड्राइवर निकाल लेते हैं। ये ओरिएंट कंपनी का एलईडी ड्राइवर और ये बीपीएल कंपनी का जो एलईडी बल्ब है, इसका ड्राइवर सर्किट में क्या अंतर है और कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट ख़राब होने से कौन सी समस्या आती है, सभी कुछ बताएंगे पूरी डिटेल्स में। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और नए अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इस ओरिएंट वाले एलईडी बल्ब की ड्राइवर सर्किट को कैसे निकालते हैं वही देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस डिफ्यूज़र को यहाँ से खोल लेंगे। इस प्रकार से ये खुल जाती है बहुत ही आसानी से। और यहाँ पे जो दो टर्मिनल यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं, इन दोनों टर्मिनल को यहाँ पे डिसोल्ड कर लेंगे। इस प्रकार से सोल्डिंग आयरन की मदद से दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे हटा लेंगे। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमने यहाँ पे दोनों वायर को डिसोल्ड कर लिया है इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो हीटसिंक लगी हुई है, इस हीटसिंक को निकालेंगे। तो इस हीटसिंक को निकालने के लिए आप इस प्रकार से स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस प्रकार से हल्की सी यहाँ पे जगह बनानी पड़ेगी। इस प्रकार से हीटसिंक के बीच में कुछ इस प्रकार से जगह बना लेना है और ये हीटसिंक बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगी। इस प्रकार से ये हीटसिंक हमारी बाहर आ चुकी है। अब ये एलईडी जो ड्राइवर सर्किट है, इस ड्राइवर सर्किट को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट्स में सोल्डरिंग किया हुआ है, इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से सोल्डरिंग यहाँ से हटा लेना है। कुछ इस प्रकार से हमने सोल्डरिंग आयरन की मदद से दोनों पॉइंट्स को अच्छे से साफ कर लेना है। इस प्रकार से ये बहुत ही आसानी से यहाँ से इस सोल्डरिंग हट जाती है। कुछ इस प्रकार से सोल्डरिंग आयरन को रखना है सिर्फ, और ये पूरी तरीके से पिघल जाएगी। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं ये पूरी क्लीन यहाँ पे हो चुकी है। इस पॉइंट्स को भी अच्छे से साफ कर लेना है। ये जब तक अच्छे से साफ नहीं होगा तब तक ये ड्राइवर सर्किट यहाँ से नहीं निकल पाएगा। तो कुछ इस प्रकार से तो इस प्रकार से साफ करने के बाद ये ड्राइवर सर्किट बिल्कुल निकल चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ओरिएंट कंपनी का एलईडी बल्ब से ये ड्राइवर सर्किट हमारा यहाँ निकला है। देख सकते हैं यहाँ पे दो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे एक पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है।
और यहाँ पे देख सकते हैं एक कॉमन मोड कॉइल लगी हुई है और एक MOB लगी हुई है और यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है और एक यहाँ पे 68 UF और यहाँ पे 68 UF और 100 वोल्ट का एक बड़ा सा कैपेसिटर लगा हुआ है। अब इसमें समस्या क्या आती है, जब डेड की समस्या आती है, जब LED हमारे बिल्कुल पूरी बंद हो जाती है, तब ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस हमारा ख़राब होने के कारण से ये LED बल्ब डेड होने की समस्या होती है। ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस ओवर करंट आने के कारण से ख़राब होती है, या तो आगे कहीं शॉर्टिंग होने के कारण से ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस हमारा ख़राब हो जाता है। जब फ्यूजिबल रेजिस्टेंस ख़राब हो जाती है उस कंडीशन में ये LED बल्ब पूरी डेड शो होती है, पूरी डेड कंडीशन में होती है। और यहाँ पर ये कैपेसिटर जो यहाँ पे छोटी सी एक कैपेसिटर लगी हुई है, इसका वैल्यू यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। इसका वैल्यू यहाँ पे 2.2 UF और 50 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर जब हमारी ख़राब होती है तब LED बल्ब हमारे ब्लिंकिंग करती है, और जब आपका LED बल्ब ब्लिंकिंग कर रही होती है तब आप इस कैपेसिटर को चेंज कर देंगे तो ये ब्लिंकिंग की समस्या हमारी समाप्त हो जाएगी। और यहाँ पे एक बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है, ये भी कैपेसिटर बहुत ज़्यादातर ये भी कैपेसिटर ख़राब मिलता है। ये कभी कभार पूरी तरीके से फट जाती है या फूल जाती है या वीक हो जाती है, उस कंडीशन में भी ये LED बल्ब हमारी ब्लिंकिंग या डेड की समस्या शो होती है। तो यहाँ पर इसकी बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे बैक साइड में यहाँ पे देख सकते हैं एक IC लगी हुई है और यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। एक ब्रिज रेक्टिफायर भी ख़राब होने के कंडीशन में LED बल्ब हमारे डेड शो होती है। ये ब्रिज रेक्टिफायर के ख़राब होने के कारण आगे कहीं शॉर्टिंग जब होती है तब ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हो जाता है। और ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करने का तरीका, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट करके आप इन दोनों पिनों में आपस में चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी आती है तो ये ब्रिज रेक्टिफायर हमारा ख़राब होगा। और यहाँ पर ये जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसको चेक करने का तरीका कंटिन्यूटी रेंज में ही आपको चेक करना होगा। कंटिन्यूटी रेंज में चेक करेंगे तो यहाँ पे बीप की आवाज़ या कोई सा रीडिंग आनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी आती है या कोई रीडिंग आती है तो ये हमारा फ्यूजिबल रेजिस्टेंस सही होगा। और यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं आती या कोई रीडिंग नहीं आती तो ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस ख़राब होगा। और ये जब ख़राब होती है तो बहुत ही आसानी से दिख भी जाती है। ये हल्की हल्की काली दिखाई देने लगती है, जली हुई दिखाई देने लगती है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस हमारा ख़राब हो चुका है। और यहाँ पे एक MOB लगी हुई है और ये MOB भी जब ख़राब होती है तो ये पूरी तरीके से क्रैक हो जाती है, फट जाती है। इससे पता चल जाता है कि MOB हमारा ख़राब हो गया है। आप इसको मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर से अगर चेक करेंगे, आप कंटिन्यूटी की रेंज में चेक करेंगे। इस MOB को जब आप कंटिन्यूटी रेंज में सेट करके चेक करेंगे तो यहाँ पे बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ आती है तो ये जो यहाँ पे MOB है वो हमारी बिल्कुल सही होगी। उसके बाद कॉमन मोड कॉइल को भी आप उसी प्रकार से चेक करेंगे। अगर बीप की आवाज़ आती है तो ये कॉमन मोड कॉइल हमारी बिल्कुल सही होगी। और यहाँ पे अगर कोई रीडिंग या बीप की आवाज़ नहीं आती है तो ये हमारा कॉमन मोड कॉइल ख़राब होगा। तो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और सभी कंपोनेंट को आप
चेक करके उसमें जो समस्या है उसको आप रिप्लेस करके बहुत ही आसानी से इस एलईडी बल्ब को आप अपने घर पर बना सकते हैं। तो चलिए अब दूसरी एलईडी बल्ब को यहाँ पे खोल लेते हैं और इसकी ड्राइवर सर्किट को देखते हैं। और यहाँ पे एक ये ड्राइवर सर्किट है और दोनों में क्या समानता है और कौन कौन सा कंपोनेंट इस ड्राइवर सर्किट में लगी हुई है उसी को देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। तो सबसे पहले उसी प्रकार से डिफ्यूज़र को हटा लेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। और इसके जो सोल्डरिंग है उन दोनों सोल्डरिंग को यहाँ पे हटा लेंगे। यहाँ पे प्लस और माइनस की दो सोल्डरिंग की हुई है इस प्रकार से। यहाँ पर हमने दोनों वायर को डिसोल्ड कर लिया है इस प्रकार से। अब यहाँ पर इस MCPCB को यहाँ से खोलेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे इस MCPCB को यहाँ चिपकाया हुआ है इस प्रकार से, ये बाहर हो चुकी है। अब यहाँ पे एलईडी जो ड्राइवर है इस ड्राइवर को निकालने के लिए यहाँ पे डिसोल्ड नहीं करना पड़ेगा। ये पिन जो है यहाँ पे ये पिन बहुत ही आसानी से खुल जाती है, स्क्रू ड्राइवर से ही खुल जाती है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये दोनों पिन यहाँ से निकल चुके हैं। अब ये ड्राइवर सर्किट बहुत ही आसानी से ये बाहर हो जाती है। तो इस एलईडी बल्ब को खोलना बहुत ही आसान है, इसको डिसोल्ड नहीं करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये BPL कंपनी का जो एलईडी ड्राइवर सर्किट है उसका यहाँ पे, तो यहाँ लगभग सेम ही कंपोनेंट्स लगे हुए दोनों ड्राइवर में। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये हमारे ओरिएंट कंपनी की जो एलईडी ड्राइवर है ये है, और ये हमारा BPL कंपनी का एलईडी ड्राइवर सर्किट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ड्राइवर सर्किट में सेम कंपोनेंट्स लगभग लगे हुए हैं। इसमें भी 2 फिजिबल रेजिस्टेंस लगे हैं और इसमें भी यहाँ पे भी 2 फिजिबल रेजिस्टेंस लगे हैं। और यहाँ पे कैपेसिटर जो लगा हुआ है यहाँ पे 68 UF 100 वोल्ट का, इसमें भी कैपेसिटर लगा हुआ है और इसमें भी सेम वैल्यू का कैपेसिटर लगा हुआ है। और यहाँ पे एक यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, और इस ड्राइवर सर्किट में ये छोटा कैपेसिटर यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। सभी का डिज़ाइन अलग अलग होता है, सभी बोर्ड का डिज़ाइन अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पे इस ड्राइवर सर्किट में यहाँ पे छोटा कैपेसिटर नहीं लगाया हुआ है। और इसके बैक साइड देखें तो कुछ इस प्रकार से, तो देख सकते हैं यहाँ भी ब्रिज रेक्टिफायर लगाया हुआ है और इसमें भी ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है देख सकते हैं। और इसमें भी आईसी लगी हुई और इसमें भी आईसी लगी हुई, लगभग दोनों में सेम कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। और एक यहाँ पे अगर ये फिजिबल रेजिस्टेंस अगर आपका ख़राब हो जाता है तो आप इसकी जगह में दूसरी फिजिबल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अगर आपके पास दूसरी फिजिबल रेजिस्टेंस नहीं है तो आप इन फिजिबल रेजिस्टेंस की जगह में किसी वायर का टुकड़ा भी इसमें लगा के इसको जला सकते हैं, लेकिन वो सेफ नहीं होगा। जब अगली बार कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है इस बोर्ड में तो उसमें ज़्यादा खराबी होने की संभावना होगी। इसलिए अगर ये फिजिबल रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है तो आप उसके जगह में दूसरा फिजिबल रेजिस्टेंस ही रिप्लेस करना ठीक रहेगा। अगर एक ख़राब होता है तो उसके जगह में आप कोई भी वायर का टुकड़ा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद।